आपको बहुत से कंप्यूटर यूज़र, न्यू एचआर, न्यू बिजनेसमैन जो स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्प्लॉय को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और स्टूडेंट जिन्हें एमएस एक्सेल में सैलरी शीट नहीं बनानी आती है, उन्हें यह नहीं पता होता कि एमएस एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाती हैं, किन किन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं और कैसे इन फॉर्मूलों को बनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सैनी। इस वीडियो में आप जानेंगे सैलरी कैसे बनाते हैं और किन किन फॉर्मूलों का कैसे यूज़ करके आप उस सैलरी को प्रिपेयर करते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन इससे कम टाइम की वीडियो में आप पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपना टाइम इस वीडियो पर इन्वेस्ट करें तो आप सीख पाएंगे सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। आपको एमएस एक्सेल में सैलरी शीट बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप सैलरी शीट के अंदर किन किन चीज़ों को रखना है और आप सैलरी शीट किस हिसाब से बना रहे हैं, जिससे आप अपने डिपार्टमेंट, अपनी कंपनी को अलग से कुछ अलाउंसेस देना चाहते हैं तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी सैलरी शीट के अंदर उन सभी चीज़ों की कैटेगरी बनानी है, जैसे कि बेसिक सैलरी प्लस टीए, हाउस अलाउंसेस यानी एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, ग्रोथ सैलरी, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, ईएसआईसी, इनकम टैक्स यानी टीडीएस, अदर डिडक्शन एंड नेट सैलरी। जब आपकी एक्सेल शीट में आपकी ज़रूरत के अनुसार कैटेगरी बन जाए तो फिर आप जानेंगे कुछ फॉर्मूले जो कि इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्मूलों का यूज़ करके सैलरी शीट को बनाना है। यह फॉर्मूले आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब आप अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आपकी एक्सेल शीट ओपन हो जाती है तो आप फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से आप उन हेड को टाइप करेंगे जिनके बेस पर आपको सैलरी बनानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे सीरियल नंबर, फिर आप एम्प्लॉय कोड, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर फादर नेम, डिपार्टमेंट, मंथ में कितने डेज होते हैं, पेड डेज, ग्रोस सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, फिर कन्वेंस अलाउंसेस, फिर आप स्पेशल अलाउंसेस, फिर मेडिकल अलाउंसेस, फिर आप ग्रोस डाल देंगे। आप ग्रोस से लेके ग्रोस तक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट क्यों कर रहे हैं इसे मैं आपको कुछ देर में ही बताता हूँ। फिर आप ईपीएफ, फिर ईएसआईसी, फिर एडवांस, फिर टीडीएस, ये डिडक्शन के कॉलम है। इसमें आप कुछ और डिडक्शन भी डाल सकते हैं, जैसे कि बस का डिडक्शन, कोई फाइन, फिर आप टोटल डिडक्शन, फिर नेट एंड पेबल सैलरी, और लास्ट में आप डालेंगे रिमार्क। तो ये हेड मैं इसमें रखने वाला हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें और भी हेड डाल सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो चलिए हम सीरियल नंबर में 1 से 10 तक टाइप कर लेते हैं। ऐसे ही हम एम्प्लॉय कोड, जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय के कोड होते हैं, आप वो यहाँ पर डाल लीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर 1001 से लेकर 1010 तक डाल रहा हूँ। ऐसे में एम्प्लॉय के नेम डाल देता हूँ, उनके फादर नेम डाल देते हैं, फिर उनके क्या डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, और जिस मंथ की आप सैलरी बना रहे हैं उसमें कितने डेज हैं। 30 है तो आप 30 डाल दीजिए, और 31 डेज हैं तो आप 31 डाल दीजिए। तो मैं नवंबर की सैलरी बना रहा हूँ तो मैंने इसमें 30 डेज डाल दिए हैं। अब इसमें पेड डेज में वो डेज डालेंगे जो उसके एक्चुअल वर्किंग डेज हैं। जैसे ये मैंने डाल दिए, फिर ये मैंने यहाँ पर उनके एक्चुअल डेज डाल दिए हैं। फिर उनकी ग्रोस सैलरी आ जाती है, जो आपने एम्प्लॉय को हायर करते हुए उसकी सैलरी रखी थी वो यहाँ पर डाल देते हैं। ऐसे ही हम उनकी बेसिक सैलरी डालते हैं, एचआरए डालते हैं, कन्वेंस डालते हैं, और स्पेशल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, और फिर आपने जो सैलरी रखी थी उनकी वो टोटल करके यहाँ पर आ जाती है। देखिए ग्रोस से ग्रोस बिल्कुल मैच हो रहा है। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये मैंने कॉलम यहाँ पर क्यों पेस्ट कराए थे। ये जो इससे पहले ग्रोस से लेकर ग्रोस तक की सैलरी थी, ये वो सैलरी थी जो कंपनी एक्चुअल में उसे पे करती है, और यहाँ पर वो सैलरी आएगी जो उसके वर्किंग डेज पर कैलकुलेट होकर के आती है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूलों को पुट करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं
बेसिक प्लस टीए की। इसमें हम राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं। राउंड का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यू पॉइंटों में ना आए, राउंड में आए। जैसे कि 1.5 ना आकर के या तो 1 आए या फिर आए 2। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। प्लस राउंड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और आपकी बेसिक सैलरी अपॉन मंथ में कितने दिन होते हैं वहाँ पर हमने क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज इनटू आपके एक्चुअल डेज, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ऐसे इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे ही हम एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे। एचआरए राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एचआरए अपॉन 30 यानी मंथ में कितने डेज है, ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्चुअल डेज हमारे कितने हैं, ब्रैकेट क्लोज इनटू 0, फिर एंटर। ऐसे ही हम कन्वेंस की कैलकुलेशन करेंगे। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम कन्वेंस पर क्लिक करेंगे, कन्वेंस की वैल्यू लेंगे, फिर अपॉन करेंगे मंथ में कितने डेज हैं, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू और मंथ में एक्चुअल वर्किंग डेज हमारे कितने हैं, ब्रैकेट क्लोज कोमा 0, फिर से ब्रैकेट क्लोज। ऐसे हम स्पेशल अलाउंसेस की करेंगे, फिर मेडिकल की करेंगे और फिर हम इन सभी को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, वो हमारे फॉर्मूले कॉपी हो जाएंगे। अब हम ईपीएफ की कैलकुलेशन करेंगे। ईपीएफ की कैलकुलेशन में कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि पीएफ की सैलरी की लिमिट क्या होती है, बेसिक प्लस डीए सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी तो आपका पीएफ डिडक्शन नहीं होगा। अगर 15,000 से कम है तो आपका पीएफ डिडक्शन होगा। उसी का हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होता है, उसकी ही कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन इफ़ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, हम बेसिक सैलरी जो एक्चुअल कंपनी पे कर रही है उस पर क्लिक करेंगे, फिर स्मॉलर देन 15,001 रुपीज़। 1 रुपीज़ हमने इसलिए लिया क्योंकि 15,000 लिमिट है। 15,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो वो उसे काउंट नहीं करेगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो वो उसे 0 ही शो करेगा। फिर कोमा 0 कोमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एक्चुअल जो कैलकुलेशन हो करके आपकी बेसिक प्लस टी आया उस पर क्लिक करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू 12% यानी 12% का कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर हम डालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कोमा, फिर 0, फिर से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। फिर आप इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो इस सभी फॉर्मूले यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। इसी तरह से हम ईएसआईसी की कैलकुलेशन करेंगे। ईएसआईसी के रूल मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लिमिट है 21,000 रुपये ग्रोस की रखी गई है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। अगर 21,000 से कम किसी की ग्रोस सैलरी है तो उस पर डिडक्शन होगा, अदरवाइज़ उसे वो 0 काउंट करेगा। उसी की कंडीशन हम लगाएंगे और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्लस राउंड अप, राउंड अप हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईएसआईसी में हमें राउंड अमाउंट चाहिए। पिछली बार हमने राउंड किया था, अब इसमें हम राउंड अप ले रहे हैं। अगर किसी की वैल्यू 10.2 है तो वो 11 ही उसे काउंट करे। ऐसे ही ईएसआईसी की कैलकुलेशन होती है। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम राउंड अप का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर कंडीशन इफ़, फिर आप ग्रोस सैलरी पर क्लिक करेंगे जो एक्चुअल आपको कंपनी पे कर रही है, और स्मॉलर देन 21,001 रुपीज़। 1 रुपीज़ हमने इसलिए लिया क्योंकि 21,000 उसकी लिमिट थी, तो 1 रुपीज़ लेंगे तो वो उसे कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर किसी की सैलरी 21,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है या 21,000 1 रुपया है तो उस पर ईएसआईसी डिडक्शन नहीं होगा। कोमा 0 कोमा, फिर हम एक्चुअल जो आपकी ग्रोस सैलरी आई है उसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू 0.75% यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.5% होता है। फिर ब्रैकेट क्लोज कोमा 0, फिर से ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा फॉर्मूला
बन जाता है। फिर हम इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही हम उसमें एडवांस डाल देंगे, जो भी किसी एम्प्लॉय ने आपसे एडवांस लिया हो। मैं टीडीएस की कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में टीडीएस की कैलकुलेशन बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपकी टीडीएस वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ पे पुट कर दें। फिर आप इसमें कोई और डिडक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि फ़ाइन और बस का डिडक्शन, या इससे भी अलग कुछ और ले सकते हैं। फिर आप सभी डिडक्शंस को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, प्लस पीएफ प्लस ईएसआईसी प्लस एडवांस प्लस टीडीएस। फिर आप एंटर करेंगे तो आपकी टोटल डिडक्शन की शीट आ जाती है। फिर आप नेट सैलरी और पेएबल सैलरी पर आ जाते हैं। फिर आप नेट सैलरी पर प्लस करेंगे ग्रोस सैलरी और माइनस टोटल डिडक्शन, तो आपकी नेट पे सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। और फिर आप इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें, इससे आपकी सैलरी का फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। फिर आप अपनी एक्सेल शीट की फॉर्मेटिंग कर लें, थोड़ी अच्छे से सेट कर लें, जिससे कि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। तो सीरियल नंबर से लेकर डिपार्टमेंट तक ये एम्प्लॉय की जर्नल इन्फॉर्मेशन है। आप इसे कोई कलर दे दें जिससे ये आपको एकदम से समझ में आए। ऐसे ग्रोस सैलरी से मेडिकल और इसी तरह से ग्रोस सैलरी से लेकर ग्रोस सैलरी तक आप इसे कोई भी कलर दे दें, जिससे आपको ये पता लगे कि ये वो सैलरी है जो कंपनी आपको पे कर रही है। और आगे की बेसिक प्लस डीए से लेकर ग्रोस तक आप कोई और कलर दे दें, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपकी एक्चुअल डे पर कैलकुलेशन होने के बाद सैलरी आई है। फिर ऐसे ही आप टोटल डिडक्शंस पर कोई कलर दे देंगे क्या आपके डिडक्शंस थे, और फिर नेट सैलरी और रिमार्क हो तो आप रिमार्क डाल सकते हैं। आप इन सभी का टोटल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सैलरी शीट बना सकते हैं। अगर आपका सैलरी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन विदिन 24 आवर्स में आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मेरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आगे मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो पे स्लिप पर बना रहा हूँ, वो आपको बहुत जल्द वीडियो मिलने वाला है। जल्दी मिलता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। नमस्कार।